अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम वो बच्चे, यंग बच्चे जो चाहते हैं बाहर सेटल होना। वो चाहते हैं कि इमिग्रेशन अप्लाई करें, वो चाहते हैं कि उनका फ्यूचर बेटर हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम वो यंग बच्चे जो करंटली बाहर जाना चाह रहे हैं स्टडी पर्पज़ के लिए या जॉब पर्पज़ के लिए या किसी भी ऐसे पर्पज़ के लिए, यानी कि स्टडी वीज़े पे जाएं और बाद में वहाँ पे काम कर सकें। तो इस वीडियो में हम अब आपको डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। नंबर 1 सबसे टॉप रैंकिंग में आती है कंट्री यूएसए। यूएसए एक बहुत अच्छी कंट्री है फॉर नॉट ओनली फॉर स्टडी पर्पस, बल्कि वहाँ पर आप सेट हो सकते हैं, यानी कि आपको वहाँ पे काम करने की इजाज़त होती है। सो देयर आर सेवरल वेज टू सेटल इन यूएसए। आप वहाँ पर एज अ स्टूडेंट वीज़े जा सकते हैं। स्टूडेंट वीज़े पे जाने के बाद आप उसके बाद वहाँ पर वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप स्टडी कर रहे हैं, बिफोर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़ आप ड्यूरिंग स्टडी भी वैसे भी आपके पास एक स्पेसिफिक वो आपको आवर्स देते हैं वीकली, आप उसमें काम कर सकते हो। खैर स्टूडेंट्स बच्चे जो होते हैं वो उससे भी ज़्यादा आवर्स में काम कर लेते हैं एक्स्ट्रा टाइम करके। वो इलीगल है लेकिन वहाँ पे हो रहा है इस वक्त ये काम भी। खैर अभी चलते हैं ये केस सेट कैसे होना है वहाँ पे। आप उसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो B1 B2 पे जाते हैं, और ये वीज़ा कैटेगरी है। जिसको नहीं पता मैं उसको दोबारा क्लियर कर दूँ। B1 B2 बिज़नेस एंड टूरिज़म पर्पज़ के लिए वीज़ा होता है। H1 होता है फॉर जॉब या इन्वेस्टर वीज़ा, इसी तरह इनका होता है यूएसए का। तो अब होगा क्या कि जो जाते हैं यूएसए B1 B2 पे, कुछ ऐसे लोग भी हैं वहाँ पे सेटल होने के बहुत से तरीक़ाकार हैं, अनटिल एंड अनलेस आप वहाँ पर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते तो यूएसए वाले आपको कुछ नहीं कहते। दूसरा है कि यूएसए इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपके पास वहाँ पे मैनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मैं ज़रूरी नहीं है कि आप स्टूडेंट वीज़े पे जाएं, आप एक प्रॉपर इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और बाद में आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप यूएस B1 B2 पे गए, वहाँ पे रहे, उसके बाद वापस आगे अगेन गए, वहाँ पर आप अगर किसी से शादी कर लेते हैं जो यूएस सिटीज़न है, तो फिर आप वहाँ पर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये वे है। दूसरा ये है कि आप अजाइलम ले लें वहाँ पर, वो आपके पास है, आप उसके थ्रू भी वहाँ पे सेट हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 1 मिलियन के करीब है, आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया है, तो आप वहाँ पर इन्वेस्टर वीज़े पे जा सकते हैं। ये तमाम डिटेल्स US ट्रैवल डॉग पे भी अवेलेबल हैं। उनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर USCIS में वेबसाइट है एक, उस पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको डिटेल सारी की सारी मिल सकती हैं। तो US की एक मिसाल मैं आपको इसी तरह दूँगा कि USA में आप अगर फर्स्ट ईयर आप गए हैं वहाँ पर, और वहाँ पर आपने एक पहली ब्रांच पहले साल में ओपन की है, किसी भी, चाहे वो फूड चेन हो, चाहे वो और कोई आपका बिज़नेस हो, चाहे वो सुपरमार्केट हो। आप अगर पहले साल आपने 1 साल ब्रांच ओपन की है, तो अगर आपको वहाँ पे 10 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, तो आपकी 10 साल में 10 ब्रांचें होंगी या उससे ज़्यादा होंगी। और ऐसी मिसालें, ऐसे मिलीनियर्स बहुत सारे आपको मिलेंगे यूएसए में। एज़ कम्पेयर टू नाउ लेट्स मूव टू यूके में टैक्स जो है वो ज़्यादा है। टैक्स वहाँ पर ज़्यादा लगता है मुख्तलिफ़ चीज़ों पे। आपके अगर कोई रिलेटिव्स हैं वो बल्कि आपको बेहतर बता सकते हैं इस बारे में मज़ीद, कि वहाँ पर टैक्स की जो अमाउंट है वो ज़्यादा, यानी कि जितनी ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे वहाँ पर उतना ही ज़्यादा आप पे जो है टैक्स इम्पोज होगा। दूसरा है कि फ़िलहाल यूके के कुछ हालात ठीक नहीं जा रहे, तो स्टडी पर्पज़ के लिए यस वो इजी है, उनकी एक इनकम जनरेट होती है, उस कंट्री की इकॉनमी एक अच्छे यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा इतना ज़्यादा वो देते हैं बच्चों को, मतलब है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया और पाकिस्तान से और बांग्लादेश से। इस तरह की कंट्रीज़ हमारी जितनी भी हैं उन सब से उनका एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। बच्चा चाहता है कि वो यूके में स्टडी करना चाहे,
और ज़्यादातर का मिशन यही होता है कि वो वहाँ पे स्टडी करें, उसके बाद फिर वहाँ पे उनको वर्क परमिट के लिए वो अप्लाई करते हैं और मुख्तलिफ़ जॉब वहाँ पे किसी कोई भी जॉब मतलब कर लें। या पहले दिन ही आपकी अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पहले दिन तो नहीं बन सकते आप, लेकिन इनिशियल जो आपका स्टार्टअप होता है वो आप या तो किसी पिज़्ज़ा शॉप में काम करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, या डिलीवरी बॉय बनते हैं, या कोई भी सुपर स्टोर में आपको सेल्समैन बनना पड़ता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती। उस इन्वायरमेंट को समझने के लिए, चाहे यूएस में है, चाहे कनाडा में है, चाहे यूके में है, उस इन्वायरमेंट को समझने के लिए आपको ये काम करना पड़ता है, तो इसमें ऐसी कोई शर्म की बात नहीं होती। फिर आप चलते हैं कनाडा की तरफ। कनाडा को मैं तीसरे ऑप्शन पे इसलिए लाया हूँ क्योंकि कनाडा में बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे 6 मंथ्स आप काम करते हैं, 6 महीने आप समझ लें कोई काम नहीं होता। आज जिनकी जॉब है वहाँ पे तो उनको तो कोई मसला नहीं होता, पक्का है, उनको पता है कि जी मैं मेरी जॉब है, मेरी जो सैलरी आनी आनी। लेकिन जो बिज़नेस वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा इस चीज़ में डिफ़िकल्टी होती है। बाकी इसका भी सेम प्रोसीजर है, वहाँ पे इमिग्रेशन उसी तरह आसान है जिस तरह बाकी कंट्री में। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपको उसी तरह इमिग्रेशन आसान आपकी कनाडा में भी होती है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं, कुछ स्किल्ड पर्सन होते हैं, यानी कि आजकल जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो नर्सिंग के शोबे से है। नर्सिंग के शोबे में जो है वो आप यूके में भी जा सकते हैं फौरी तौर पे, उधर बहुत डिमांड है, चाहे वो मेल नर्स हैं चाहे वो फीमेल नर्स हैं। तो अगर आप में से किसी ने बीएससी नर्सिंग की हुई है और उसके पास नर्सिंग का एक सर्टिफिकेट मौजूद है, तो वो अपनी डिग्री HEC से अटेस्ट करने के बाद, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करने के बाद वो कनाडा की ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर खुद आप कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसी अचंभे की बात नहीं है, किसी आपको एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें अवेलेबल हैं उनकी वेबसाइट पर, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो यूके है, चाहे वो यूएस है, और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है। इन सब जगहों पर इस वक्त नर्सिंग के शोबे में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर आप जाना चाह रहे हैं इनमें से किसी भी कंट्री में, तो इट्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज जो नर्सिंग के शोबे से हैं। वो ईज़िली इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ये है कि उनको फौरी तौर पे जॉब प्लेसमेंट हो सकती है। तो नर्सिंग के शोबे वाले या इंजीनियर्स या डॉक्टर्स, उनके लिए इस वक्त बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इन कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं। जहाँ तक वीज़े का ताल्लुक है, तो इस वक्त वीज़े लग रहे हैं ड्यू टू करंट सिचुएशन, और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में डिमांड है स्किल लेबर की। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीज़े ऑफ़र कर रहे हैं। तो अगर आप में से किसी ने भी अप्लाई कर दिया है, और या आप चाह रहे हैं कि उन्हें अप्लाई करना है यूएस वीज़े के लिए, या उनको किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए यूएसए के लिए, यूके के लिए या कनाडा के लिए, वो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। वो इंटरनेट से भी रिसर्च कर सकते हैं। सब चीज़ें, सब एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट नाउ डेज़। आप गूगल पे जस्ट आपने सर्च बार में आपने URL लिखना है, कोई कीवर्ड लिख लें, हाउ टू अप्लाई फॉर यूके वीज़ा, how to apply for Canadian immigration from Pakistan, how to apply for Australian immigration from Pakistan। ऑस्ट्रेलिया में तो खैर मेरे पास बहुत सारी मिसालें ऐसी मौजूद हैं जो लोग यहाँ से गए स्टूडेंट वीज़े पे, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर उनको जॉब मिल गई, उसके बाद उन्होंने अपने एम्प्लॉयर से वर्क वीज़े के लिए लेटर ले लिया, वर्क वीज़ा उनका अप्लाई हो गया, और दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी नाउ डेज़। तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट अगर आप वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। अच्छी वेज है वहाँ पे पर आवर, बहुत अच्छी वेज इस वक्त चल रही है। ये तो था तमाम उन लोगों के लिए जो बाहर जाना चाह रहे हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में इस वक्त ड्यू टू करंट पॉलिटिकल डिसेबिलिटी, आप इसको कह लें, या डिस्टेबलाइज हुआ है इस वक्त हमारा पूरा इन्वायरमेंट। लोगों के जो कारोबार हैं वो बंद हो रहे हैं, कुछ अच्छे हालात नहीं हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी एक मैं समझता हूँ कि आपको होप होनी चाहिए एक अच्छे सिलसिले के लिए कि एक अच्छा इन्वायरमेंट इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी बिज़नेस स्टेबिलिटी आएगी, हम अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। इसमें क्या है कि ऐसे बच्चे जो इस वक्त डिग्री प्रोग्राम, किसी भी डिग्री प्रोग्राम में इनरोलमेंट उनकी हुई है, चाहे वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, चाहे वो उनका BS प्रोग्राम में किसी का एडमिशन हुआ है, तो उन सबसे मैं कहूँगा कि आप लोग अपनी डिग्री के साथ
कोई भी जो आपकी रिलेटेड डिग्री है उसके साथ कोई स्किल सेट ज़रूर सीख लें, चाहे वो 6 मंथ्स का कोर्स है, चाहे वो 3 मंथ्स का, या चाहे वो 2 मंथ्स का कोर्स है। बिकॉज डिग्री तो आपको इमिग्रेशन में हेल्प करेगी, लेकिन जो आपकी स्किल है वो आपको कमा के देगी, पैसे कमा के देगी। तो दिस इज़ द रीज़न जो है वो आप पाकिस्तान में। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में कहते हैं कि जी हमारे पास हमें कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है, बिज़नेस से रिलेटेड भी है, बहुत है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एस्टीमेट, अभी मैं एक दिन यहाँ पे बाज़ार में था, तो यहाँ पे एक शवारमे वाला है, वो उससे मैंने वैसे ही गपशप लगाना स्टार्ट की। तो मैंने कहा यार आप दिन में कितने सेल कर लेते हो शवारमा। उसका बिल्कुल छोटा सा एक स्टॉल था फूड का, तो शॉप के आगे था, ओपन स्टॉल था। तो वो मुझे बता रहा था, कहता है कि मैं 1000 शवारमास एक दिन के सेल करता हूँ। मैंने कहा मजाक कर रहे हो? कहता नहीं, ये सच बात है, मैं 1000 शवारमा सेल करता हूँ। और उसकी एवरेज प्राइस आई थिंक 180 रुपीज़ थी उसकी, 180 रुपये का वो शवारमा सेल कर रहा था। बताने का मकसद ये है कि अगर वो 180 का शवारमा सेल कर रहा है, तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर वो उसकी कॉस्ट जो कि बहुत कम आती है, कॉस्ट आई नो, मैंने कैलकुलेशन भी की है, इसकी कॉस्ट कम आती है। अगर मैं मिसाल इसकी आपको दूँ, यानी कि अगर हम बात करें 100 रुपीज़ भी अगर उसकी कॉस्ट आई है, तो 80 रुपीज़ तो फिर भी उसको बच रहे हैं, जबकि 100 कॉस्ट नहीं आती, कम ही आती है। तो 80 रुपीज़ तो फिर भी उसको बच रहे हैं। तो 80 रुपीज़ अगर उसको बच रहे हैं और 1000 शवारमा वो दिन के सेल कर रहा है, नो डाउट करता है। इसी तरह मरी अपना रावलपिंडी में जो दुबई प्लाजा है, वहाँ पे भी मैंने एक बंदा देखा, तो अफ़गानी बर्गर या अफ़गानी शवारमा सेल करता है वो। दुबई प्लाजा के बिल्कुल नीचे बेसमेंट की तरफ कहीं करके है, आप में से जो पिंडी में रहते हैं उनको पता होगा बिल्कुल। वहाँ पर वो अफ़गानी बर्गर या अफ़गानी शवारमा सेल करता है। उसमें क्रिस्पी चिकन डाल देता है, एक अफ़गानी उनकी ब्रेड होती है, उसमें फ्राइज़ वगैरह डाल के। तो उसके पास भी वो 1000 से ऊपर सेल करता है। और उसके पास हर टाइम आप जाएं तो आखिर तक, मतलब रात के आखिरी पहर तक, क्योंकि कॉल सेंटर्स हैं आसपास, तो वो बहुत ज़्यादा सेल उसकी होती है। तो ये कोई छंबे की बात नहीं है, होता है, लोग लेते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ होगी तो लोग लेंगे ज़्यादा, और टेस्ट यस बरकरार रखना ज़रूरी है। तो बताने का मकसद है कि वो उसकी एक दिन की अगर इतनी है सेल, तो वो आप देख लो कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा रहा है इस वक्त। यानी कि 80,000 रुपीज़ पर डे वो सेव कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, वो 80,000 ही सेव कर रहा है अपने पास। ये कोई हैरानगी की बात नहीं है, ये जो है वो प्रैक्टिकल बात है। ये मेरी बात ज़हन में रखिएगा, प्रैक्टिकल बात है ऐसा। यकीन नहीं आ रहा तो आप लोग जा सकते हैं, मैं आपको एड्रेस दे सकता हूँ उसका। तो चीज़ ये है कि ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि आप में से जो अगर कोई बंदा होपलेस है, वो होपलेस ना हो। आपको उम्मीद रखनी चाहिए एक अच्छी, अपना स्टार्टअप ले लें। 20,000 रुपीज़ से, 10,000 रुपीज़ से, 30,000 जो आपकी सेविंग है। इवन अगर आपके पास 5,000 रुपये भी हैं तो आप उससे भी काम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा। इसी तरह अगर आपके पास 5,000 रुपीज़ हैं और आपने वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, और अगर आपके पास उसकी नॉलेज है तब, तो फिर उसमें ये है कि मैं आपको वो भी सिखाऊंगा अगली वीडियो में इसी तरह। तो हमारा चैनल आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि सपोर्ट भी हो और आपको मज़ीद अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो देखने को मिलें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ उज़ैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल।